बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि पाँव का अंगूठा जो है उसका नाखून शदीद दर्द करता है, और वजह उसकी ये होती है कि जब नाखून काटे जाते हैं तो पाँव का जो अंगूठा है उसका नाखून किनारों से यानी दोनों अतराफ से वो ज़्यादा गहराई में काटा जाता है, और यही गहराई में काटना जो है ये एक परेशान करने वाली तकलीफ़ दह सूरत हाल में मुब्तला कर देता है। और बाज़ औक़ात इतनी शदीद नौयत की दर्द होती है कि मरीज़ बड़ी बेचैनी से इस इंतज़ार में होता है कि कोई ऐसी दवा, कोई ऐसा इलाज मैसर आए कि फ़ौरी तौर पर दर्द जो है उसका अज़ाला हो। नाज़रीन, एक बात पेश नज़र रहनी चाहिए नाखून काटने के दौरान कि उंगलियों के नाखून जो हैं वो आप जैसे मर्ज़ी उनको काटें, चाहे अतराफ़ से जितनी मर्ज़ी उनको गहराई में काट लें, लेकिन जो पाँव के जो नाखून हैं उनको बेहतरीन तरीका यही है कि उनको सामने से उनको काटा जाए, और जो अतराफ़ उसके होते हैं उनको गहराई में ना काटा जाए। आम तौर पे ये तकलीफ़ जो पाँव के अंगूठे में दर्द की जो होती है परेशानी, ये जो अज़ियतनाक एक सूरत हाल, इसकी वजह यही होती है कि जब पाँव का अंगूठा उसका नाखून जब काटा जाता है तो अतराफ़ से गहराई में नाखून जो है उसको बेध्यानी में काट दिया जाता है, तो 2-4 दिन सही गुज़रते हैं, कोई महसूस नहीं होता किसी किस्म की तकलीफ़। लेकिन जब नाखून थोड़ा सा बढ़ता है, 2-4 दिन काटे हुए उसको होते हैं, तो फिर वही जो नाखून अतराफ़ से काटा गया होता है वो शदीद किस्म की परेशानी और तकलीफ़ में मुब्तला कर देता है। और आम तौर पे जो मरीज़ जब नाखून इस तरह वो काट लेता है अतराफ़ से तो उसको भी महसूस नहीं होता कि इसके नताइज कितने परेशानी वाले होंगे, कितनी तकलीफ़ इससे होगी। कई बार तो ऐसे होता है कि कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं होती, वो नाखून अगर मामूली से किनार अतराफ़ से गहराई में काट भी लिए जाएं तो कोई ख़ास परेशानी, अज़ियत, तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन ज़्यादातर इम्कान यही होता है कि अगर अतराफ़ से नाखून को गहराई में अगर काटा जाए तो इससे ये होगा कि 2-4 दिन के अंदर अंदर ही फिर इतनी परेशान करने वाली सूरत हाल पैदा होगी कि फिर शदीद तकलीफ़, शदीद दर्द महसूस करेगा मरीज़ पाँव के अंगूठे में। और ये नहीं होगा कि जहाँ वो अतराफ़ में गहराई से नाखून काटा गया हो दर्द वहीं हो, तकलीफ़ वहीं हो, बल्कि फिर इस तरह की परेशानी होती है कि पूरा जो अंगूठा जो है वो फिर दर्द में, तकलीफ़ में मुब्तला होता है। सुर्खी सी पूरे अंगूठे में महसूस होती है, सोजन महसूस होती है, यहाँ तक कि अगर 1-2 दिन तक कोई बेहतर इलाज अगर ना हो सके, कोई फ़ौरी उसका कोई हल अगर ना किया जा सके, तो फिर ये होता है कि वो नाखून जो गहराई में अंदर चला जाता है थोड़ा सा, उसकी वजह से फिर सोजिश सी पैदा होती है, और 2-4 दिन अगर इस हालत में गुजर जाएं तो बाज़ औक़ात वो पीप सी उसमें पैदा हो जाती है, और दर्द जो है वो पीप जब बढ़ती है तो उस की वजह से दर्द जो है वो बहुत शदीद होता है, दर्द में शिद्दत आ जाती है। इसमें जो ज़ियाबीतस के मरीज़ जो हैं, जो शुगर के मरीज़ जो हैं, उनके लिए ख़ुसूसन ये जो सूरत हाल है वो बड़ी परेशानी वाली होती है, क्योंकि अगर वो इस तरह नाखून को गहराई में काट लें और इस तरह सोजिश, पीप वगैरह पैदा हो जाए
تو بعض اوقات اس کے نتائج جو ہیں وہ اس قدر خطرناک سامنے آتے ہیں کہ وہ جو سوزش، وہ پیپ سی جو ہے وہ کافی دنوں تک وہ ایک زخم سا جو ہے وہ بنا رہتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ جو پاؤں کی جو ہڈی جو ہے ناخن کے قریب، وہ پھر مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ بعض اوقات وہ زخم جو ہے، خصوصاً ذیابیطس کے جو مریض ہیں ان میں اگر یہ زخم معمولی سا اگر شروع ہو جائے اور اس کا اچھی طرح علاج معالجہ نہ ہو تو پھر صورتحال بعض اوقات اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ وہ ایک گنگرین قسم کا ایک زخم بن جاتا ہے، اور پھر اگر صحیح علاج نہ ہو تو وہ پھر اتنا حصہ جو ہے پاؤں کا یعنی انگوٹھا جو ہے جتنا گنگرین کی وجہ سے بعض اوقات وہ خطرناک حد تک وہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کو پھر کاٹنے کی نوبت آتی ہے۔ تو ناظرین، یہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ بڑے جو ہیں جن کو اس کے بارے میں صحیح معلومات میسر نہ ہوں کہ ناخنوں کو کس طرح کاٹنا ہے، ان کو اگر بتا دیا جائے تو پھر ہمیشہ کے لیے وہ اس تکلیف سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ ناخن کاٹنے کا صحیح طریقہ جو ہے وہ ان کو بتایا جائے، وہ یہی کہ جب ناخن کاٹنے ہیں تو اس وقت یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے، اس طرف پوری توجہ دینی ہے کہ انگلیوں کے ناخن آپ جیسے مرضی ان کو وہ کاٹ لیں، ہاتھوں کے انگوٹھے جو ہیں ان کے ناخن بھی جیسے مرضی آپ کاٹ لیں۔ بہتر تو ہے کہ ہاتھوں کے انگوٹھے کے جو ناخن ہیں وہ بھی آپ اطراف میں زیادہ گہرائی میں نہ کاٹیں، لیکن خصوصاً جو دھیان رکھنے والی زیادہ جو اہم بات پیش نظر رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں ان کے ناخن جو ہیں وہ اطراف میں کسی صورت بھی گہرائی میں نہ کاٹے جائیں۔ اگر اس طرف توجہ رکھی جائے گی تو چاہے بچے ہوں بڑے ہوں، کوئی بھی شخص اگر ناخن کاٹتے وقت اگر اس طرف توجہ دے گا، یہ بات پیش نظر رکھے گا، تو انشاءاللہ کبھی بھی یہ جو پاؤں کے ناخن کی جو تکلیف ہے یہ پھر کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی، اس طرح کی تکلیف کا کبھی بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر اس طرح کی صورتحال بن جائے، اگر یہ تکلیف دہ صورت اگر پیدا ہو ہی جائے تو اس کے ازالہ کے لیے چند گھریلو جو ہیں ٹوٹکے جو ہیں گھریلو آسان سے نسخے جو ہیں وہ آپ استعمال میں لائیں، ان سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بہت جلد فائدہ ہوگا۔ ان میں سے ایک تو پہلا جو ایک نسخہ ہے جو گھریلو علاج میں ایک پہلا آسان سا ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ مٹی کا تیل اگر میسر آئے وہ تھوڑا سا آپ لیں، اور معمولی سا نمک جو ہے وہ جہاں ناخن گہرائی میں گیا ہو، پاؤں کے انگوٹھے کی گہرائی میں، وہاں تھوڑا تھوڑا نمک جتنا ہو سکے وہ آپ لگا کر، یعنی ناخن کے اوپر تھوڑا سا گہرا بھی چلا جائے، تو نمک لگانے کے بعد پھر کوئی معمولی سا روئی جو ہے اس کو مٹی کا تیل لگا کر وہ اوپر رکھ کر نمک جہاں لگایا ہوا آپ نے وہاں پورے، بہتر ہے کہ پورے ناخن کے اوپر وہ جو روئی آپ نے جو جس کو مٹی کے تیل کے لگایا ہوا ہو وہ آپ اس کے اوپر رکھیں اور اوپر پٹی سی باندھ دیں۔ یہ 1-2 دن آپ اس طرح پٹی باندھیں گے، روز بدل کر نئی پٹی باندھ دیں گے تو 1-2 دن کے اندر ہی یہ جو تکلیف دہ صورتحال ہوگی یہ دور ہو جائے گی۔ 1 دن میں ہی کافی مریض افاقہ محسوس کرے گا، درد میں بہت حد تک کمی آ جائے گی۔ دوسرا اس کا ایک اور آسان سا حل ہے، وہ یہ کہ اگر اس طرح کی صورت ہو کہ ناخن جو ہے وہ
पाँव के अंगूठे का वो काफ़ी तकलीफ़ दे रहा हो, तो फिर आप इस तरह करें कि थोड़ा सा प्याज लेकर उसको कुचल कर वो मामूली सा वो कुचला हुआ प्याज जो है उसको आप ऊपर उसको वो रख दें, वो नाखून जहाँ वो तकलीफ़ दे रहा हो वो मामूली सा उसको रख कर वो कुचला हुआ प्याज जो है उसके ऊपर पट्टी सी बांध दें, और जितनी देर तक वो बर्दाश्त हो वो पट्टी बंधी रहने दें। और फिर अगर वो ज़्यादा महसूस हल्की हल्की जलन सोजिश सी महसूस हो तो फिर उसको उतार दें। दिन में 1-2 दफ़ा आप इस तरह कर लें तो इससे भी इंशाल्लाह बहुत जल्द इस तकलीफ़ का अज़ाला होगा, इस परेशानी से निजात मिलेगी। इसके अलावा अगर जो मरीज़ जो है वो ये प्याज जो है वो सोजिश या हल्की सी जलन की वजह से इस्तेमाल ना करना चाहे तो फिर और एक आसान सा हल है कि सिरका, चाहे वो अंगूरी सिरका ले लें, सेब का सिरका ले लें, वो मामूली मिकदार में वो रुई के साथ वो आप वो नाखून के ऊपर जहाँ वो दर्द कर रहा हो वहाँ उसको अच्छी तरह लगा दें। दिन में 2-3 दफ़ा आप उसको लगाएं। बेहतर है कि ऊपर हल्की सी कोई पट्टी वगैरह भी बांध दें। तो इस तरह वो सिरका जो है उसके लगाने से बहुत जल्द जो नाखून जो गहरा काटने की वजह से तकलीफ़ हो रही होगी उससे निजात मिलेगी। बहुत जल्द मरीज़ जो है वो पुरसकून होगा और उसकी ये जो तकलीफ़ है ये रफ़ा होगी। तो ये आसान सा एक घरेलू इलाज है और फ़ौरी असर करने वाला है। यानी अगर मरीज़ को दर्द हो रही हो, तकलीफ़ हो रही हो, तो ये जो प्याज वाला और वो मट्टी के तेल वाला और सिरके वाला, ये तीनों टोटके, तीनों नुस्खे जो हैं इनमें से आप कोई भी इस्तेमाल में लाएँ, इंशाअल्लाह बहुत ये फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो इनको ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल में लाएँ, दूसरों को भी बताएँ और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।